हेलो एवरीवन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। और इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक जो आपका आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो क्वेश्चन पेपर है, और वो आप कैसे फुल मार्क्स आप लेके आए एग्जाम में, और जो आपका टाइम मैनेजमेंट आप उसके लिए आप कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत क्रिटिकल है इस पेपर में स्पेशली, बिकॉज यू गेट ओनली 2 आवर्स एंड इट्स अ 100 मार्क्स पेपर। रिमेंबर दैट। तो इतना बड़ा पेपर आप कैसे 2 आवर्स में मैनेज करें विद द रिवीजन, इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे देने जा रहा हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और इसको एग्जाम में फॉलो जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका बेनिफिट, एक एडवांटेज ये पेपर में कि आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, और वो रीडिंग टाइम आपका गोल्डन मिनट्स होते हैं। अगर आपने प्रॉपरली अपनी स्ट्रैटेजी बना ली पेपर की, तो आपका मैक्सिमम जो कंट्रोल है वो पेपर पे हो जाएगा। उसमें देखिए 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो पेपर को आप अपने कंट्रोल में कर ले या पेपर आपको कंट्रोल कर ले। तो बेटर ऑप्शन है कि आप पेपर को अपने कंट्रोल में रखिए। तो उसके लिए स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे कि सबसे पहले आपका रीडिंग टाइम जब स्टार्ट होता है, तो आप ये मान के चलो कि रीडिंग आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, एंड यूज़ योर फिंगर फॉर रीडिंग प्रॉपरली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर रीडिंग थिंग्स फास्टर। और जब आप रीडिंग स्टार्ट करोगे सबसे पहले एमसीक्यू की, तो आप एमसीक्यू साथ में आप सॉल्व करते हो। आपको जो विदिन अ सेक आपको देखते ही समझ में आ जाए कि इसका आंसर ये है, तो वो पर्टिकुलर आप ऑप्शन अपने माइंड में रखिए कि जैसे ही राइटिंग सेशन स्टार्ट होगा, मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को वहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा, एंड आई एम डन विद दैट। जो क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में ना आ रहा हो, तो आप तुरंत क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन को मुझे टच भी नहीं करना है राइटिंग सेशन के दौरान, जब तक मैं अपना पेपर नहीं कर लेता हूँ। उसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए, चाहे आप हाफ पेज छोड़ दीजिए, नो इश्यूज़ विद दैट। अब क्या करना है कि जब आप ऑप्शन लिखने जाओगे, तो आप कैसे उसके साथ डील करोगे, कि जैसे किसी ने कहा कि भाई रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट विच टेल मी द नेम ऑफ दैट कंसेप्ट। अब ये आपको ऑप्शन दे दिए, वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे इनहेरिटेंस दिया है, वहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म दिया, फिर लिखा नन ऑफ द अबव। तो आपने देखा कि इनकैप्सुलेशन मिसिंग है, तो आपने क्या किया, नन ऑफ द अबव टिक कर दिया। तो वहाँ पर टिक किया, तो उस समय उसको पेपर में आप कैसे जॉट डाउन करोगे, तो आपको नन ऑफ द अबव लिखना नहीं है। आप जस्ट वो जो अल्फ़ाबेट है, ABCD जो भी चॉइसेस है, या 1 2 3 4 अगर रोमन दिया है, जो भी दिया वो करेक्ट ऑप्शन वहाँ लिखोगे। आप बिल्कुल भी ये ट्राई नहीं करोगे कि आप प्रॉपर आंसर वहाँ पे नोट डाउन करो, राइट, क्योंकि उससे आपको बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है। तो पहली तो इंपॉर्टेंट टिप ये होगी कि आपको रीडिंग टाइम में कैसे आपको रीड करना है एमसीक्यू, अपने दिमाग में कैसे आपको आंसर्स को रेडी रखना है, और क्या चीज़ इग्नोर करनी, ये क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद रीडिंग टाइम में क्या करना है, 5 to 7 मिनट्स स्पेंड करने के बाद एमसीक्यू के साथ अब आप सीधे प्रोग्रामिंग में आ जाओ। प्रोग्रामिंग में आपको देखना है कि सबसे पहले कि आपका क्लास एज यूजर डिफाइंड टाइप, जो मैं हमेशा बोलता हूँ दैट क्वेश्चन इज ऑलवेज इन द बोर्ड, और वो सबसे ईजी होता है। आप फटाक से उस क्वेश्चन को पिक करिए और उसको आप करना शुरू कर दीजिए। फिर आप सर्चिंग सॉर्टिंग पे आएंगे। सर्चिंग सॉर्टिंग का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता ही है, वो आपको मिलेगा, आप तुरंत उसको पिक करके आप उसको आपको क्लियर हो जाएगा, मुझे ये क्वेश्चन अटेंड करना है। फिर आप उसके बाद ओवरलोडिंग पे आ जाओ, आप उसमें नंबर प्रोग्राम देख लो। तो आपको यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट चॉइसेस। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि मान लो पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, अब लगा कि अब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। अब इस वर्स्ट सिनारियो की अगर हम बात करते हैं, तो वर्स्ट सिनारियो में क्या होता है, यू हैव टू मेंटेन योर काम, और उसमें देखना है कि मैक्सिमम पार्ट मैं किस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे उस क्वेश्चन की तरफ जाना है, और इस तरीके से अपनी पूरी स्ट्रेटजी को बना के रखना है। अब मैं आपको पेपर पूरा विजिट करा रहा हूँ यहाँ पर कि स्पेसिमेन पेपर आप कैसे आपको जो बोर्ड ने इस बार 2025 का दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे आप प्रिपेयर करें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अब आप स्क्रीन पे देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर की जो आपको हेडिंग दिख रही है, और ये ICSE का स्टैंडर्ड पेपर है जो अभी बोर्ड ने दिया है। यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम अलाउड 2 आवर्स, आंसर दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली, विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स। ये आपका रीडिंग टाइम है। दिस टाइम इज टू बी स्पेंड इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ दिस पेपर इज द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। सेक्शन ए एंड इसमें आपका सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी, कुछ भी आपको उसमें से छोड़ना नहीं है, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन। उसके बाद एंड एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। इंटेंडेड मार्क्स फॉर क्वेश्चंस और पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन इन द ब्रैकेट। अब इंस्ट्रक्शन फॉर द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर, ये तो आपके मतलब की चीज़ नहीं है, जस्ट लीव दैट। अब आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन है। पहला ये पिक्चर एक पिक्चर दी गई है, और उसके बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी भी स्पेसिफाई करी है, और जैसा कि इस क्वेश्चन से दिख रहा है, इन्होंने पूछा कि नेम द अबव स्ट्रक्चर। तो लिखा है 1D एरे, 2D एरे विथ 4 रोज 5 कॉलम, 3 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे विथ 5 रोज 4 कॉलम। देखिए 2D एरे यहाँ पे ट्वाइस आंसर दिया हुआ है,
1 2 3 4 यहाँ पे देखिए 4 रोज है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, तो यहाँ पर 4 रोज एंड 5 कॉलम, तो आपका ये आंसर भी करेक्ट हो गया। तो ऐसे आपको एनालाइज करना आना चाहिए, और 2 चॉइसेस अगर क्लोजर होती है तो उसमें बहुत वाइजली आपको देखना है कि कौन सी अप्रोप्रिएट चॉइस होगी। यही नहीं सोचना कि 2D एरे मिल गया तो हमने खट से 2D एरे यहाँ पे मार्क कर दिया। आप उसके आगे के पार्ट भी देखिए। उसके बाद अब देखिए इन्होंने बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग सिंपल कंसेप्ट पूछा जावा से रिलेटेड, तो वो आप क्वेश्चन देखेंगे और उसका करेक्ट आंसर आप देख लेंगे। फिर इस तरह साइज ऑफ /n यहाँ पर आ गया, इसके सीक्वेंस के लिए पूछा। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये इन्होंने एक हाईएस्ट प्रेसिडेंस, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एक क्वेश्चन आ गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जावा कीवर्ड, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका जावा टोकन्स में से आ गया, अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरी में ये भी है। उसके बाद आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, देखिए मैथ फंक्शंस आपको आने चाहिए, यहाँ पर सील और फ्लोर का यूज़ हुआ है। उसके बाद देन वी टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स आर स्ट्रिंग, अभी आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस आ गए, यानी कि फंक्शन आपको पढ़ने, उनकी रिटर्न टाइप देखनी है। देन वी टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू अ स्विच स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये देखिए अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है ये भी। देन कंसीडर द एरे, एक एरे दिया हुआ है कैरेक्टर टाइप का, और इसमें से आपको राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और एरे के एलिमेंट्स से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो एरे के साथ साथ आपको उसके साथ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर 10th वन क्या दिया हुआ है, एग्जीक्यूट अ लूप 10 टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन। तो ये आपको जो कि यहाँ पर 10 टाइम के लिए यहाँ पर उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, और आपको देखना है कि एग्जैक्टली कौन सा यहाँ पर 10 टाइम वर्क करेगा। उसके बाद देखिए सिंगल डायमेंशनल एरे 50 एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज लास्ट एलिमेंट टू 100, तो यहाँ पर ये भी एनालिटिकल क्वेश्चन है। अब मेथड प्रोटोटाइप लिखना, कि कोई आपको ऐसा मेथड का प्रोटोटाइप लिखना है जिसमें कि आपको 2 इंटीजर आर्गुमेंट आ रहे हैं और वो रिटर्न कर रहा है ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो रिटर्न टाइप को मैच करिए, ट्रू एंड फॉल्स किस टाइप की का लिटरल है, बूलियन, तो यहाँ बूलियन लिखा हुआ है। अब देखिए बूलियन में ये स्मॉल बी है और यहाँ कैपिटल बी है, तो अब इसमें हुआ क्या कि आपको करेक्ट वन कौन सा है, स्मॉल बी वाला, बिकॉज बूलियन एक कीवर्ड है, नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और यहाँ पर 2 इंटीजर्स चाहिए, तो INT A, INT B। सेकंड वाले में एक और गड़बड़ है यहाँ पर कि INT लिया है बट A, B लिख दिया है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल डिक्लेरेशन, सो दैट इज रॉन्ग। इस तरीके से बहुत ही स्मार्टली आपको ऑप्शंस को देखना है, और ये सब रीडिंग टाइम में बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद द स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ बुलियन वेरिएबल इज फॉल्स, 0 फॉल्स ट्रू। यहाँ पर आप देखिए फॉल्स यहाँ पे कैपिटल स्मॉल में, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, बट इसमें स्मॉल लेटर्स में आपका लिटरल जो है वो इंक्लूड होएगा। उसके बाद मेथड टू कन्वर्ट द लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस, ये आपके सारे फंक्शंस हो गए, इसमें आप चूज़ करेंगे। ये भी आपका रिकॉल कैटेगरी में रखा है इन्होंने। फिर एसर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन आया कि भाई इंटीजर क्लास है, इट कैन बी यूज इन अ प्रोग्राम विदाउट कॉलिंग अ पैकेज, रीज़न है इट बिलोंग्स टू अ डिफ़ॉल्ट पैकेज। ये आपने देखी, फिर उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए और उसी हिसाब से आप करेक्ट करिए विच वन इज़ द करेक्ट वन, यू हैव टू चूज़। उसके बाद अ स्टूडेंट एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग कोड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल x by 2, तो यहाँ पर ही हैज़ रिटन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट, तो आप इसके बेसिस पे देखेंगे कौन सा करेक्ट है। फिर आप स्टेटमेंट यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एस इज, अब यहाँ पर आपने सारे फंक्शन देख लिए एंड यू गो फॉर द करेक्ट चॉइस। फिर ये देखिए स्टेटमेंट कुछ दिए हुए, यहाँ पर देखा कि ये जंबल अप है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। कोडिंग आपको कोई भी दी जा सकती है, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने आर्गुमेंट इज अ वैल्यू दैट इज पास टू अ मेथड व्हेन इट इज कॉल्ड, ये आपका आ जाएगा। फिर री राइट द कोड यूजिंग सिंगल इफ स्टेटमेंट, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें आपको सिंगल इफ लगा के कैसे आप करेंगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद इवेलुएट द गिवन एक्सप्रेशन व्हेन वैल्यू ऑफ a = 2 एंड b = 3, तो आपने यहाँ पर प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन की प्रिपरेशन रखनी है, उससे ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्विच केस का यहाँ पर पीस ऑफ कोड दिया है, यहाँ पर एरर आपको फाइंड आउट करनी है। फिर आपको जावा एक्सप्रेशन दी गई है, यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन इसके लिए बनानी है, कौन से फंक्शन लेंगे मैथ क्लास के, वो सब आप लगा के इसको डिज़ाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ के ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हैं। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट, तो ये आपका देखिए लूप दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका आपको आउटपुट बताना है और कितनी बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड, दिस इज़ द एनालिटिकल क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या यहाँ पर आउटपुट आएगा। फिर प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ये भी आपका आउटपुट का क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर यहाँ पे कोड दिया हुआ है और पूछा गया स्टूडेंट इज ट्राइंग टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग प्रेजेंट इन x टू न्यूमेरिकल वैल्यू, सो ही कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कन्वर्टेड वैल्यू, हाउएवर द कोड हैज एन एरर, नेम द एरर। तो सिंटैक्स लॉजिकल कौन सी एरर ये आपको बताना है इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, यहाँ पर आपने पूरा आपको एक पीस ऑफ कोड दिया हुआ है। और देखिए सबसे अच्छी बात ये है
कि इस पर्टिकुलर कोड के बेसिस पे आप अपने जो क्लास एज यूज़र डिफाइंड टाइप वाला जो क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग वाला 15 मार्क्स का, उसमें आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक पूरा अच्छा खासा आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिया, इसमें आपकी स्टूडेंट कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हेल्प है आपके लिए। तो इस तरह का पेपर को में बहुत ज़्यादा अपना माइंड ओपन रखिए, और कहाँ से आपको क्या हेल्प मिल सकती है वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद देन वी टॉक अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, इसमें एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पर आपका 2D एरे का क्वेश्चन है। Then we talk about, now this was your MCQ part, it is done, and after that we come to section B। यहाँ पर आपको कोई 4 क्वेश्चन चूज़ करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर क्लास एज यूज़र डिफाइंड टाइप का आ गया, और मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमेशा आप अगर इस तरह का कोड आपको पेपर में मिल जाता है तो वहाँ से आप पूरी हेल्प ले लीजिए। आपको यहाँ पर क्लास दिया है, डेटा मेंबर्स कैसे डिक्लेयर करने होते हैं वो पता लग जाएगा, आपको कैसे कर्ली ब्रेसेस का प्लेसमेंट करना है वो पता लग जाएगा। देन यू गेट टू नो कि कंस्ट्रक्टर कैसे डिज़ाइन हो रहा है, और यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टर दिए हैं, नॉन पैरामीटर यानी कि डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज दोनों दिए हैं। फिर आपको एक नॉर्मल एक फंक्शन कैसे डिज़ाइन होता है विद द रिटर्न टाइप, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में देखिए कहीं पे भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो उसकी आपने हेल्प ले ली। ऑलराइट, तो इससे आपका आधे से ज़्यादा काम आपका वहाँ पे हो चुका है। और ये वाला जो पार्ट यहाँ दिया है स्टूडेंट्स, उससे आपको एक बेनिफिट और मिल रहा है। वो बेनिफिट ये कि आपको क्लास का जो फॉर्मेट दे रखा है ना, तो इससे आपके जो आपका 4 आपको प्रोग्राम्स अटेम्प्ट करने हैं, तो उनके एटलीस्ट बेसिक सिंटैक्स में आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होने पाएगी। उसके बाद देन आई टॉक अबाउट, यहाँ पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आप देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि भाई मुझे अब क्या करना है। देखिए आपको सर्च का क्वेश्चन मिल गया, किस बाइनरी सर्च आ गई, ये भी आपका फिक्स है, हमेशा बोर्ड में आता है, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने स्ट्रिंग का क्वेश्चन देख लिया, वो डिफ़िकल्ट लगता है तो आपने 2D एरे का चूज़ कर लिया। फिर आप आ जाइए, देखिए हमेशा मैंने आपको कहा कि नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, और नंबर के लिए हमेशा याद रखिए कि या तो सम ऑफ द डिजिट होएगा जिसको एक्सट्रैक्ट करना है डिजिट्स का, या आपको फैक्टर्स निकाल के उसको एग्जीक्यूट करना है। यही बेसिक 2 ऑपरेशन है, एक्सट्रैक्टिंग डिजिट, गेटिंग द फैक्टर्स। इसको आप मास्टर कर लीजिए, और उसके साथ आप कोई भी नंबर प्रोग्राम को आप डील कर सकते हो। कोई भी नंबर प्रोग्राम आप पिक करोगे आप आराम से कर लोगे। तो आपका फोकस टेक्निक पे होना चाहिए, फिर वो कोई भी नंबर दे किसी भी फॉर्मेट में। ऑलराइट, उसके बाद आप देखिए ओवरलोडिंग का क्वेश्चन आ गया। ओवरलोडिंग हमेशा से, तो मैं हमेशा टॉप प्रायोरिटी आपसे कहूँगा कि हमेशा आप दीजिए किसको, सबसे पहले आप दीजिए क्लास एज यूजर डिफाइंड टाइप को, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, दिस वन बैंक जैसा। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी है, उसके बाद क्वेश्चन चूज़ करोगे आप सर्चिंग सॉर्टिंग का। उसके बाद आप आ जाओ ओवरलोडिंग देख लो, और फिर नंबर को देख लो। इस तरह से 4 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, एंड यू आर डन विद दैट। सो स्टूडेंट्स, आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, तो आपको वेरी इजीली यू कैन ऑलवेज गो फॉर 95+, और 100 भी आपके आराम से पॉसिबल है अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो बिना किसी पैनिक के आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। एंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि पेपर के एंड में आपके पास रिवीजन के लिए 10 to 15 मिनट ज़रूर बचा के रखिएगा। अब आपका टाइम डिवीजन आप कैसे करेंगे, रीडिंग टाइम के बाद आपको मान के चलना है कि जो MCQ आपको सॉल्व करने हैं वो 15 to 20 मिनट से अपने फिनिश कर लीजिए। और प्रोग्राम की स्पीड ये रखनी है, आपको 10 मिनट्स फॉर ईच प्रोग्राम रखिएगा, वॉच आप अपने सामने रखिएगा, तो 40 मिनट्स वो हो गए। तो 40 मिनट्स में आपका ईच प्रोग्राम 10 मिनट्स क्रॉस हो, प्रोग्राम को छोड़ दीजिए, सीधे सेकंड प्रोग्राम पे जाइए, मीन्स नेक्स्ट प्रोग्राम पे चले जाइए। उसके बाद 40 + 20 फॉर MCQ एंड 40 फॉर दी प्रोग्रामिंग। अब आपका टोटल 1 आवर में आपका पेपर इज़ डन। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फिल अप दोज गैप, जहाँ जहाँ आपका छूटा हुआ है वो आप फटाफट 15 to 20 मिनट्स लेके आप फिलअप करिए, कंप्लीट करिए। और अगर हम हाफ एन आवर भी आप ले लेते हो तो भी आप, यू वोंट बिलीव कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा है। आप कैलकुलेट करिए, 20 मिनट्स फॉर द MCQ, 40 मिनट्स फॉर द प्रोग्रामिंग, टोटल 1 आवर। आफ्टर दैट हाफ एन आवर फॉर कंप्लीटिंग द पेपर वॉट एवर इज लेफ्ट, सो 1.5 आवर। आपके पास पूरा आधा घंटा स्टिल लेफ्ट फॉर रिविजन, और अगर कुछ भी बचा है तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हो। और रिवीजन से फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप अपनी चॉइसेस को देख सकते हो, आप अपने सिंटैक्स को चेक कर सकते हो, जो भी आपका है वो आप अच्छे से चेक करो। और स्टूडेंट, एक बहुत ही गोल्डन एडवाइस वो ये है कि सिंटैक्स की पूरी हेल्प दीजिए। अब आपको एरे में 2D एरे का सिंटैक्स पूरा इनिशियलाइजेशन का यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर डेटा टाइप लगाइए एंड यू आर डन विद दैट। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए अगेन 2D एरे का आपको एक फॉर्मेट मिल रहा है, उसका पूरा बेनिफिट लीजिए। आपके पास मैंने यहाँ पर आप देखिए कैसे फंक्शन को कॉल करना है, उसकी वैल्यू रिटर्न होती है, कैसे स्टोर होती है, system.out.println पूरा लिखा है आपको मिल रहा है।
स्ट्रिंग का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होना है, कैसे उसमें डेटा जा रहा है, सेमीकोलन कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, वो भी इससे आइडिया मिल रहा है। आप पूरा मैच कर सकते हो, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद देन आई एम गेटिंग बैक टू दिस, यहाँ तक कि स्विच का फॉर्मेट आपको अवेलेबल है। आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है आपको, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इफ एल्स इफ कैसे लिखना है वो पूरा आपको यहाँ मिल रहा है। देन वी गेट बैक टू द लूप। अब लूप यहाँ पे देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, आप पेपर में ऊपर इसको विजिट करते हैं और यहाँ पे देखिए फॉर लूप पूरा आपको सिंटैक्स आपके सामने अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको पिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर एरे का डिक्लेरेशन दिया हुआ है, कैसे आप डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। दैट इज़ ऑलरेडी गिवन। देखिए इतने सारे फंक्शन आपको ऑलरेडी लिखे होंगे, कहाँ पर कैपिटल लगाना, कहाँ स्मॉल लगाना, वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ डॉट सील, अब देखिए मैथ हमेशा एम कैपिटल है, कितने सारे सिंटैक्स आपको ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरीके से एक और लूप का सिंटैक्स था जो मैंने शायद मिस कर दिया, मैं आपको वापस इसको रिविजिट कर लेते हैं सो दैट यू कुड सी कि यहाँ पर आपको वाइल लूप का भी ऑप्शन आई थिंक दिया हुआ है। लेट मी जस्ट चेक इट, यस ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूरा यहाँ पर एक फॉर्मेट मिल गया है। और देखिए वाइल का कर्ली ब्रेस कैसे ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। दिस इज़ द एरिया जहाँ पर हम अपनी टेस्ट एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो सिंटैक्टिकल एरर की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पूरा एडवांटेज लीजिए पेपर का और बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और बाकी आपको सारे टॉपिक्स डिटेल में मेरे प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू।